गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो मजमा? हम भी अच्छे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? सुपर मार्केट सामान लेने के लिए। मैं हस्बैंड को बोलती क्या मुझे भगाया होता है, तो बोलते देख महारानी है तू, सब कुछ तू लेके आ रही है घर की है। तो पता नहीं क्यों मुझे महारानी वाली फीलिंग नहीं आती। तो लग रहा है कि महारानियाँ कहाँ जाती है, महारानी घर में पड़ी रहती है। पता नहीं क्यों महारानी वाली फीलिंग आ नहीं रही है, क्या करूँ। चलो सामान निकालते हैं। यस, पिटारा आ गया है इधर। अनके थोड़ा आवाज कम करना प्लीज। ये स्ट्रॉबेरी मुझे पड़ी है 13 दिरहम की, 13 पॉइंट कुछ दिरहम की। और उसके बाद जी अल्फेंजो आम मिल रहे थे, पता कैसे दिए हैं इन्होंने? 18 दिरहम के दिए केजी के हिसाब से। मैं 2 लाई हूँ तो 7.83 दिरहम के। ये है दूध अलमराई का, अनगे के लिए फ्रेश लाए हैं, हम ये ले लेंगे। ये मेरे ख्याल ना ये 6-7 दिरहम का पड़ता है, 1 लीटर है। ये बच्चे का शैम्पू है। ये है चप्पन का दूध, ये पड़ा है 10 दिरहम का पर किलो। और ये मेरे को पड़े हैं 6.44 दिरहम के। कुरकुरे खाऊंगी पर ऐसे नहीं, स्वाद के लिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे पेट भर के नहीं खाऊंगी। मन कर रहा था ना, जी ललचा रहा था, क्या करूं। देन उसके बाद बारी आती है ये वाले ऑस्ट्रेलिया वाले ऑरेंज की। और ये बहुत अच्छे हैं। और ये वाले पता नहीं कैसे हैं, पुराने वाले तो बहुत अच्छे थे। तो ये 14 के हैं, 14 दिरहम का पर केजी है। ये केजी से थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट 12 दिरहम के पड़े हैं मुझे। एक केजी से थोड़ा कम है। अरे यार ऐसे 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 आज मेरी शक्ल नहीं दिख रही ना। उसके बाद ये रहे आलू। आलू यहाँ मिलते हैं 4 दिरहम के, अभी रेट चल रहा है 4 दिरहम पर केजी। तो ये केजी से कम है, मुझे 3.7 दिरहम के पड़े। देन उसके बाद नारियल जी 5.50 दिरहम का, तो 11 दिरहम के मुझे 2 पड़े हैं। मैं 2 लेके आई थी बस, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लाई, क्योंकि मैं सोचा अब ताजी सब्जी लाऊंगी, बनाऊंगी, रख दूंगी। मतलब इकट्ठे करके नहीं रखूंगी, खराब हो जाती हैं। तो अभी हम बनाएंगे ये अपना कद्दू। मेरे को पसंद नहीं है ये, बट मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, बेटा भी कभी कभार खा ही लेता है, मिर्च ना डली हो तो। इसलिए उन्होंने नाइट शिफ्ट पे जाना है तो इसको ही बनाऊंगी। बाकी सामान इसे रख लेती हूँ। और ये लिफाफे सच में यूज वाले नहीं होते, डस्टबिन में इसको यही यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ डस्टबिन में कूड़ा डालने के लिए, ऐसे तो फेंकूंगी। जी फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुझे क्लीन करना है ये चिमनी, बट इसको क्लीन करने के लिए मुझे क्लीनर लाना पड़ेगा। मोस्टली सफाई तो हो गई है, आपको पता ही है, हमने थोड़ा सा सेटिंग भी कराई है। बट किचन को मैं नॉर्मली ये सब चीज़ें तो मैंने किचन की क्लीन की थी, जो स्टोव था ये सब कुछ, बट ये सारी सेल्फे साफ करने वाली हैं। सो आज नहीं, कल हस्बैंड को छुट्टी है तो इकट्ठे मिलके करेंगे। वो थोड़ी थोड़ी हेल्प तो कर ही देंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर चढ़ गई तो सामान पकड़ाने वाला तो कोई होना चाहिए। बार बार ऊपर नीचे करती रही तो धड़ाम से गिरूंगी, तो दिवाली में खुद का दिवाला निकल जाएगा। सो इस वजह से। बाकी क्या शॉपिंग कर रहे हो दिवाली पे? धनतेरस पे क्या ले रहे हो? हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं। मंदिर लेने का मन है, बट हस्बैंड बोल रहे हैं बहुत महंगा है, 1200 दिरहम, 1400 दिरहम, 1600 दिरहम का। इतना महंगा यार, बजट में नहीं है। तो छोटा हमने लेना नहीं, क्योंकि छोटा हमारे पास पड़ा ही है, तो फिर उसको क्या है, हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो देखते हैं, कुछ तो करेंगे ही, नहीं तो वेट करेंगे। बाकी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कुछ लेने का। वैसे भी हम कभी लेते नहीं है धनतेरस पे, हमने कभी नहीं खरीदा है। गोल्ड वगैरह लोग खरीदते ना, गोल्ड चांदी वगैरह, क्योंकि हमारे घरों में भी कोई नहीं खरीदता है। तो अगर कोई खरीदता होता तो फिर खरीदते भी। कहते ना जो चेन चलती आती है, तो अगर कोई खरीद ही नहीं रहा तो फिर क्या ही खरीदना। काश खरीद लेते घर वाले, हम भी फिर खरीद लेते। यार ये कुछ आवाज आ रही है गिरने की, मेरे ऊपर कुछ मत गिरी हो। पता पिछली बार एक फ्लैट में ना, मैं यहाँ नीचे खड़ी थी, शुक्र मनाओ गीजर नहीं चल रहा था। अगर चलता तो ऊपर गीजर फटा, भड़म, ऐसे पूरा मेरे ऊपर पानी पानी। अगर वो गर्म होता तो मैं जल जाती ना, मर जाती ना, फिर मैं ब्लॉग बनाती यहाँ बैठ के। देखो ना, भगवान ने रख लिया, बचा लिया। मजाक अपनी सिर्फ जगह पे, पर मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे खड़े होने पे। 10 बार ऊपर देखती हूँ, फिर नीचे देखती हूँ, कहीं कांड ही ना हो जाए। पिछली बार बचा लिया भगवान, बार बार नहीं बचाते हैं।
और बंदे को मरना चाहिए ना ऐसे ही मर जाए, तड़प तड़प के मरना बड़ा मुश्किल होता है यार। ना आगे का रास्ता होता है तो ना ही पीछे का रहता है। अरे रब्बा, ये सबसे अच्छा, बहुत इजीली बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। और जितना मर्जी पुराना खराब नहीं होता, बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाए तो होता नहीं, तो बहुत कूड़ा कूड़ा होता है, कूड़ा कूड़ा सॉफ्ट होता है। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है, बट खाने में अच्छा नहीं लगता, बनाने में अच्छा लगता है। ऐसे नमूना कोई आपको मिला होगा जो बोलेगा कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है पर खाना अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसा ही हिसाब है भाई। मेरा ना बहुत दिनों से ना चाट खाने का मन कर रहा है। मैं जिम जाती हूँ, गलत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरा चाट खाने का मन कर रहा है। यहाँ अच्छी वाली चाट नहीं मिलती है। उस दिन मैं खा के इसे पंजाबी ढाबा से, तो मेरा फिर से मन था, पर वहाँ पे ना ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो ज्यादा वाले ऑप्शन आपको बॉम्बे चौपाटी ये सब जगह पे मिलेंगे। हस्बैंड को छुट्टी होगी तो फिर जाएंगे। और मुझे किसी ने बोला था चटोरी गली में जाना, तो वो करामा से आगे पता नहीं कहाँ पे है, मैंने चेक की थी। तो अगर मन किया तो जाऊंगी, पर दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली तक तो वहाँ ना वो तो मतलब इंडिया का ना दुबई जो इंडिया का मेट्रो सिटी है, मतलब अच्छी वाली जो कह लो ना कि बॉम्बे वाली साइड चले जाओ। बट वो बॉम्बे में कुछ फेस्टिवल होते हैं, सब नहीं मनाए जाते ना। यहाँ पे मतलब हर तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबके फेस्टिवल होते हैं। बस ये है कि वो थोड़ा सा पोर्श इलाका है, बट उतना ही कंजस्टेड है, बट वहाँ उतना ही सब कुछ मिलता है। सो कभी गई तो आपको जरूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा एरिया है वो, बहुत ज्यादा अच्छा एरिया है। बस ये है कि मतलब रियलिटी दिखती है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ना वो होते हैं, वहाँ सबको ना ज्यादातर जो एम्प्लॉइज वगैरह जॉब्स वगैरह ज्यादातर वहाँ होती हैं। टूरिस्ट बहुत होता है वहाँ पे, बहुत टूरिस्ट होता है। मेनली वो गोल्ड सूक में देखने आते हैं ना, इस वजह से। इसको मैं बाद में धोऊंगी। तो किसी दिन गई तो मैं पक्का दिखाऊंगी आपको, बट मैं जाऊंगी वीकडेज पे, वीकेंड पे नहीं जाऊंगी। वीकेंड पे वहाँ जाना मतलब मुसीबत मोल लेना। कौन लेगा? मेरे हस्बैंड वहाँ गालियां देंगे, फिर मेरा मन खराब होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नफरत करते हैं ऐसी जगहों पे जाने पे। सब्जी काट लेती हैं आप, मुझे सब्जी काटते थोड़ी देखोगे, है ना। ब्रिक ब्रिक चॉप करते हैं। तो मिलते हैं, रुक जा। हाय 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 चलो भाई सब्जी तड़क लेते हैं। बहुत काम पड़ा हुआ है, काम करने वाला है। इस बार सोच रही इसको निकालूंगी दिवाली पे बट यार ये बड़ी अच्छी है, एक बहुत सालों से है, 7वां साल चल रहा है इसका। फिर मुझे तरस आ रहा है इस पे, मैं इसको छोड़ दूंगी फिर इसको कौन लेगा ना। बट है कि इसको निकाल के दूसरी लाऊंगी, क्योंकि ना मुझे ना जिसका गहराई ज्यादा है वैसा वाली कढ़ाई चाहिए। तो इसकी ज़्यादा है, बाकियों की इतनी ज़्यादा नहीं, कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है ना, इस वजह से। तो इसको दे के दूसरी होंगे। और हस्बैंड गाली देंगे तो कितना खर्चा करवाती है, मैं अब तुझको मारूंगा, ऐसे वाला नहीं, प्यार वाला कि तू बहुत खर्चा कराती है अच्छी वाली लेने जाओ तो महंगी मिलती है, नॉर्मली तो ऐसे हर जगह मिल जाती है। बट थोड़ा सा कन्विंस करूंगी तो फिर ले देंगे, इतने बुरे नहीं है वो। हेयर मसाज हो गई है, रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी खाना बना लेते। सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, आटा गूंदने वाला, चपातियाँ भेजूंगी आज टिफिन पे। आज उनकी नाइट शिफ्ट है। आप बोलोगे कि चार्जर केबल पड़ा हुआ साथ में, क्या कर रही हो? फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था यही रहता है यार, कैसा फ़ोन है, आईफोन कबाड़ा है यार, इसका कोई बैकअप ही नहीं है। बैटरी बैकअप के लिए तो आपको दूसरा फ़ोन लेना चाहिए। फिर क्लैरिटी का इशू रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता। कोई फ़ोन सजेस्ट करना यार, ये सच बता रही हूँ, मेरे को हर टाइम इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, चलो जी चार्जिंग पे लगाओ, थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, चलो जी चार्जिंग पे लगाओ। पता नहीं कैसा, और गर्म होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है ना। मेरे पास 15 Pro Max है, तो इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, ऐसे लगता है कि कई बार तो जल ही जाएगा। उससे तो प्रेस कर लूँ कपड़े का भी, मैं सोच रही हूँ ट्राई कर ही लेती हूँ कि शायद हो ही जाए प्रेस। गुड हाँ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से 3 right. यस गोल अच्छे से घुमाओ, या मेक ए सर्कल। हाँ, गुड बॉय या no don't touch it, leave it. Yes, start from there, not here, no, there, start from here. Yes, go. हस्बैंड चले गए ऑफिस नाइट शिफ्ट के लिए, तो अभी इसको बिठाया मैंने पढ़ाने के लिए। वेली हो गई, बस बर्तन रह गए हैं, बाकी थोड़ा बहुत खिलारा उठाने वाला है। मैं कहा पहले इसको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद। हाँ बेटा, अब यहाँ से शुरू करो, यहाँ से हाँ। नो, मेक ए सर्कल लाइक दिस, शो मी।
Yes. I Okay. don't know about that. इसको तो बहुत काम मिला हुआ था इसमें। किस चीज का? हाँ। तो अभी कैसे करोगे? लेट नहीं होगे? अच्छा, कुछ ऐसे ही, ज्यादा बड़ा नहीं होता। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया ना। छुट्टियां कब से पड़ रही हैं? दिसंबर की। फिर कब तक स्कूल खुलते हैं? स्कूल कब खुलते हैं? जनवरी में खुलेंगे ना, नए साल में। नए साल में खुलते हैं स्कूल। घर वाले बोल रहे हैं अब जाओगे घर? मैं भी जाऊंगी, मेरे से नहीं सफर होता, बड़ा दूर पड़ जाता। 20 दिन की छुट्टी भी नहीं होगी, कम होगी ना। 15 दिन की छुट्टी के लिए इतना खज्जल होना है भाई, मेरे से नहीं होता। और पास में थोड़ी इतना दूर पड़ता है, कौन आएगा कौन जाएगा। मैं इनको हंस रही थी, मैं क्या मैं लुधियाना गई 3 दिन के लिए रुकी तो ऐसे करती हूँ, अभी 15 दिन की छुट्टी लुधियाना काट आती हूँ। कह रहे क्यों? घर नहीं जाना? घर नहीं जाना? घर जाओ घर जाओ। अच्छा मैं बैठ नहीं जाना। मम्मी पापा को बुला लो। बोलते नहीं वो नहीं आएंगे, उनसे सफर नहीं होता। मैं कहा बुलाओ तो सही, एक बार आएंगे ना फिर उनको आदत हो जाएगी आने की। मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है वो घर वाले भी नहीं। हाँ, घर वाले खुद ही नहीं आते, वो भी नहीं आते। हमारे वाले तो गुस्सा करते, नहीं जाना, हमसे नहीं सफर होता। तो मैं बोलती मम्मी मुझसे भी नहीं होता, मैं भी नहीं आऊंगी। मैं एक बार बोली, मैं कभी एक साल घर नहीं जाऊंगी ना, अगले साल पक्का आएंगे, वो खुद ही आएंगे। कह रहे ऐसा थोड़ी होता है। मैं क्या ऐसा ही होता है, एक बार छुट्टी है पड़ेगी तो भैया को बुला लेना। हाँ, इनको तो छुट्टी नहीं मिलेगी ना, नहीं तो अकेले नहीं आ सकते। तो वो मरहबा वाले करवा सकते हैं ना, मरहबा वाले, मतलब वो जो वहाँ से ले जाते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं, है ना, वो सर्विसेज देते हैं वो, तो उसमें बुला सकते हैं। और मेरे ससुर कोलकाता रहते थे, जॉब करते थे, वो आ सकते हैं, वो तो आराम से आ सकते हैं। इंडिया में तो वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं होती है, इंडिया में तो बहुत लोग होते हैं आने जाने वाले। और ये यहाँ तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि फ्लाइट पास की होती है। अब दूर जाना तो थोड़ी दिक्कत होती है कि हाँ इतनी दूर जाना है, आना जाने का सफर नहीं हो पाता पेरेंट्स से। वैसे मेरे ससुर जी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता उनसे, बट ये तो पास का फ्लाइट है, इसमें ये तो आ ही सकते हैं वो। और नहीं, ये भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, कोई नहीं मानता। इनके चक्करों में मेरे मम्मी पापा आज तक नहीं आए। वो बोलते नहीं तो अपने माँ बाप को, सास ससुर को लेके नहीं गई, हमें लेके जाएगी, हमें शर्म नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। मैं कहा ये सही है। मैं कहा दुनिया कहाँ पहुँच गई, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं। आपके मम्मी पापा नहीं आए ना? और आप अभी कितना साल हुआ यहाँ आए को? वही तो 2 साल में देखो मम्मी पापा आ गए, अगले में वो भी आ जाएंगे। मेरे को 7 साल हो गए, एक बार भी कोई नहीं आया। मेरे डैडी का ये होता है, वो जा नहीं पाते, उनका तबीयत बहुत जल्दी खराब होने लगता है। और माँ पापा लोग इन लोग अकेले भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, इन लोग भी आ जाएंगे। लेकिन उन लोग को अकेले करने में, क्योंकि मम्मी का भी प्रॉब्लम है कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी के बैक में 3 बार ऑपरेशन हुआ, तो ज़्यादा उसको चलने में दिक्कत देता है। तो वो सब है ना कि उन लोग को वही एयरपोर्ट बहुत बड़ा है ना, चलने में दिक्कत होती है। और नहीं वो व्हील चेयर करवा लो, भी करवा देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का पासपोर्ट ही नहीं बना है। अब देखो ना, अब 2 साल हुए, आपको आएगा तो आपके सास ससुर आ गए। देखो हम इनको 10, 11, 12 साल हो गए हैं, और हमें, और ऐसा भी नहीं है कि टिकट बहुत महंगी पड़ती है या वीज़ा बहुत महंगा होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और महीने का वीज़ा भी बहुत अच्छा मिल जाता, सही रेट पे मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन सारे अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आना ही नहीं है। मतलब मैं वही बोलती हूँ, मैं क्या मेरी जान खानी, मुझसे सफर नहीं होता, मुझसे ही सफर करवाना। ये भी बहुत चला गए, एक ही बार जाते हैं, मेरे को ही देते जा घर जा घर जा घर जा घर। अभी मुझसे लड़े हुए, मुंह बना के बैठे हुए हैं कि घर नहीं जा रही है, ऐसे मुंह कर रही है। मेरे से सफर नहीं होता। मैंने इनको बोला कि आप काम करो कि कठुआ में घर डाल लो। मतलब कठुआ ऐसा है कि आप ट्रेन पे बैठे तो डायरेक्ट कठुआ में उतर गए, तो ज़्यादा ट्रैवल का इशू नहीं होता है, नॉर्मल है। बोलते तेरे लिए मैं कठुआ में घर लो। मुझे कुछ और नहीं बचा है,
पैसे उगल रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे। मैंने खान धोबी हुई है, मैं कहा हाँ धोबी हुई है आपने, मैं नहीं गुलूंगा तेरे लिए। मैं तेरी और कुछ कोई ख्वाहिश रहेगी हो तेरी, मैं अभी पूरी कहाँ की, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। नहीं मान गई, ऐसे नखरे करते बट मुझसे सफर नहीं होता है ऐसे, मतलब मेरा रोना निकल जाता है, मैं रो देती हूँ रास्ते में ही, तो मुझे नहीं जाना। अब मेरी मम्मी मजाक करते, तुझे बोलती थी लड़की पहाड़ है, तेरे से सफर नहीं होगा। तेरा बाप कहता नहीं यहाँ ही लड़की देनी है, यही लड़की देनी है, अब दो। फिर पापा बोलते हैं। तो अभी मैं लुधियाना गई ना, 3 दिन के लिए गई, तो 3 दिन के लिए हाँ चौथे दिन आ गई, तो पापा का मुंह बना हुआ था कि इतनी जल्दी जा रही है। तो मैंने बोला तू पहले क्यों नहीं आई, मैं कहा पापा मेरे से सफ़र नहीं होता ना, तो ये आए तो इनके साथ आ गई, मेरे से बार बार सफ़र नहीं होता, कौन आएगा। फिर देखो फिर मुझे लुधियाना जाना है, फिर उसके बाद वापस आना है, फिर जाने से पहले घर वाले फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मिल के जाए, तो मैं कहा इसमें सफ़र नहीं होता मेरे से। तो बोलते ऐसे मुंह बना के बैठे पेड़ा सा, मम्मी कह रहे और करो इतनी दूर शादी और करो इतनी दूर शादी, तो फिर ऐसे मम्मी को घूरते हैं। चलो किस्मत की बात होती है, डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाए, नहीं तो कौन सोचता है, अपने माँ बाप से दूर रहने के लिए कोई नहीं सोचता होता है, तो रहना पड़ता है। नग्गू गया है सो, सामान समेट लिया है, मुझे भी सोना है पर थोड़ा रुक के सोना है। सर धोया यार, डैंड्रफ हो रहा है सर पे। तो मैं मानती हूँ कि ऑयल में अगर आप लेमन डालो तो वह डाइल्यूट हो जाता है, तो उसका नेचर वैसे बाल सफ़ेद करने का, पर अगर आप किसी चीज़ में उसको डाल के लगाते हो सर पे तो वो आपके बाल चिट्टे नहीं करता ग्रे। बट है कि मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बचे ही नहीं है यार बाल अगर ये भी ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे को ना सफ़ेद बाल है बट बहुत कम है, बहुत कम है, तो मैं ना पंगे नहीं लेना चाहती मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जल्दी ना बुढ़ी हो जाऊँ, क्योंकि इस एज पे आके अगर आपके बाल अभी भी काले हैं ना तो आप लकी हो तो मैं छेड़खानी नहीं करना चाहती। तो कोई अगर सोल्यूशन हो तो देना। मेरे को लस्सी लगा रही हूँ बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे डैंड्रफ हो गया हुआ है। फर्स्टली तो मैं अपना शैम्पू चेंज कर रही हूँ क्योंकि उससे मुझे डैंड्रफ हो रहा है, ड्राइनेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो तो मैं करूँगी, बट इसके अलावा कोई सोल्यूशन होगा तो मुझे देना। वैसे मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही हूँ बट कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मतलब किसी ने खुद पर अप्लाई किया हो वो बताना। और मेरे को थोड़ा ज़्यादा वाला है, नॉर्मल वाला वो निकल जाता है, उससे यहाँ खट्टी लस्सी नहीं मिलती यार, हमारे यहाँ जो एक्चुअल में मिलती है वो लगाओ, उससे तो डैंड्रफ चला जाता है। यहाँ खट्टी नहीं मिलती, यहाँ लस्सी मीठी सी होती है, यहाँ ऐसे लगता है कि बड़ी स्वाद है बट वो एक्चुअल में लस्सी नहीं होती जो हमारे यहाँ मिलती है। तो इस वजह से नहीं जा रहा है उससे थोड़ा सा कम हो गया पर जा नहीं रहा है, तो उससे हेयरफॉल हो रहा है, डैंड्रफ से हेयरफॉल होता है। तो कोई सोल्यूशन होगा लस्सी के अलावा, क्योंकि वो वाला मुझे पता है बट वो लस्सी यहाँ मिलती नहीं है खट्टी वाली। तो इसके अलावा दही और लस्सी के अलावा कोई और सोल्यूशन हो तो मुझे प्लीज़ बताना। हाँ दिसंबर की छुट्टियाँ आ रही हैं बट मैं घर नहीं जाऊँगी भाई, मुझसे नहीं सफ़र होता। कोशिश करेंगे घर वालों को बुलाने का अगर वो आते हैं तो, क्योंकि दिसंबर में दीदी को छुट्टियाँ होती हैं। सो अगर पापा नहीं आए तो मम्मी का पॉसिबल हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता वो आएंगे। वो आएंगे तो दोनों इकट्ठे ही आएंगे पापा से घर छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। बाकी वीडियो का एंड यही करती हूँ, मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।